नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना अक्टूबर महीने का गणित मैथ्स का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला टेस्ट पेपर है और आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे, मतलब 1 घंटा है, ठीक है। 1 घंटे में आपको इस टेस्ट पेपर को सोल्व करना है। यहाँ पर 3 घंटे गलत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके टेस्ट में आने वाले 2 नंबर के, कितने 2 नंबर के ये आपके टेस्ट पेपर में आने वाले सही विकल्प। तो आपका पहला दिया है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी मीनार की ऊंचाई आपको बताना होगा। तो लिख लीजिएगा, पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 30 कन्नी 3 मीटर, ये आपका हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा ऊंचाई हो जाएगी मीनार की। और दूसरा देख लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब इसमें क्या करना, आपको PQ की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। PQ की लंबाई आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, कौन सा, डी वाला। करनी के अंदर 119 सेंटीमीटर, ये हमारी PQ की लंबाई हो जाएगी। अब आप सभी दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई साहब दूसरे क्वेश्चन में क्या करना होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो आपके टेस्ट में आने वाले 2 नंबर के। तो देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा केवल एक, किस बिंदु पर, उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपको लिखना होगा केवल एक। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना है जो आपके टेस्ट में आने वाले 2 नंबर के। और इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका तीसरे का पहला दिया है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी, क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 25 मीटर, मतलब 25 मीटर आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा छेदक रेखा, क्या लिखना है, छेदक
रेखा कहते हैं। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर। और चौथा देख लीजिएगा, सत्य अथवा असत्य लिखिए जो आपके टेस्ट में आने वाला 2 नंबर के। तो आपका पहला दिया, 37 तल से ऊपर की ओर देखने पर, 37 तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा 37 रेखा के साथ, दृष्टि रेखा 37 मतलब आने वाली रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो बिल्कुल नहीं बनाती है साहब, इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य आपको लिखना है। और दूसरा आपका दिया है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपसे भी देख लीजिएगा 5वां क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको मीनार की ऊंचाई निकालना होगा। और छठा देख लीजिएगा, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब एल 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आर आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब कोई यहाँ पर एक वृत्त है और ये हमारा व्यास है। ठीक है, तो क्या पूछा है, वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है मतलब आमने सामने होती है। ये आपको ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और आपका 8वां क्वेश्चन दिया है, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यह आपको ज्ञात करना होगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर इस मासिक टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा। 1 सेकेंड, अब आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। और एक लास्ट बात, हमारे यूट्यूब चैनल मतलब आपका ही चैनल है, इस पर सिर्फ जीएल के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, जीएल जानकारी, जीएल पेपर, दुनिया भर के सिर्फ जीएल। ओके, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।